वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की सिफारिश पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के वफ़द से बातचीत में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाही इक़दामात, तरक्याती मनसूबों और मौशी अहदाफ के नुकात ज़ेर बहस आए। मुलाकात के बाद एलामिया जारी। ज़राई के मुताबिक पीपल्स पार्टी से बजट तजावीज़ पर मुशावरत भी हतमी मरहले तक पहुँच गई है। वज़ीर-ए-आज़म का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल करने का ऐलान। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। वफाक से मुतालबा ये होगा कि पूरा पाकिस्तान की पीएसडीपी, वफाक का पीएसडीपी एक तरफ, पहले ये डियामर बादशाह डैम मुकम्मल करो, फिर किसी और शहर में कोई आपका वफाक का पीएसडीपी से एक ईंट भी लग जाए। तरक्याती फंड रोके, पहले भाषा दियामी डैम बनाए। बिलावल भुट्टो ने चलास जलसे में वज़ीर-ए-आज़म से लाहौर वाली शहबाज स्पीड दिखाने की फरमाइश कर दी। याद दिलाया सदर आसिफ जरदारी ने सीपैक की बुनियाद रखी। 18वीं तरमीम की मंजूरी दी। इक़दामात ना उठाए जाते तो आज मेट्रो ट्रेन और मोटरवेज तामीर ना हो पाती। साथियों, आज हमारा मिशन बहुत साफ है। हम आपके लिए रोजगार चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हर नौजवान अपने मुस्तकबिल को रोशन देखे, हर शख्स को इलाज मिले, हर बच्चे को तालीम मिले और इंशाअल्लाह हम आपके हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। आसिफा भुट्टो ने अवाम की फलाह बहबूद पीपल्स पार्टी का मिशन करार दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। खातून अव्वल का हुंजा के इलाके अलीआबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। नौजवानों को तालीम और रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करने का वादा। मुजफ्फराबाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आईनी इस्लाहात के लिए वसीउल बुनियाद मुशावरत और इलेक्शन बरवक्त कराने पर इत्तफाक। भारत सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है। इदारों और अवाम के दरमियान एतमाद को कमजोर करने की भारतीय कोशिशें किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इजलास में करारदाद मंजूर, दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी के इजलास में अदम शिरकत। कश्म जजीरे पर अमरीकी हमले पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। कुवैत एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक, 63 जख्मी हो गए। एयरपोर्ट टर्मिनल को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन रोकना पड़ा। सिफारती मिशन और दीगर अहम तनसीबात भी हमले की जद में आई। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और जहाजों को निशाना बनाने का दावा। दुबई के करीब अमरीकी इजरायली जहाज पनाया भी मिसाइलों का हदफ रहा। खबरदार कर दिया, अब नाहरमस की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका ने बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में अमरीकी फजाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत और बहरीन पर दागे गए मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए गए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। कुवैत ने 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती फौज का अपनी फजाई हुदूद में आने वाले 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन्स नाकाम बनाने का दावा। अरब मुल्कों की जानिब से कुवैत और बहरीन पर हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, ओमान, कतर और मिस्र ने हमले दोनों मुल्कों की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी है।
कोयत एयरपोर्ट पर अमरीकी पेट्रियट मिसाइल गिरने से तबाही हुई। अमरीकी मिसाइल तकनीकी खराबी के बायस कोयती हवाई अड्डे पर गिरा। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने कोयत एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। कुवैत और बहरीन में उन मकामात को निशाना बनाया जहां से अमेरिका को ईरानी जहाज़ों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इजाज़त हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तनकीद मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया किसी भी जारियत का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात के जरिए डील कर लें या दोबारा जंग छेड़ दें। सदर ट्रंप ने फैसला मुश्किल करार देकर पुरअमन रास्ता तरजीह करार दे दी। पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी हद तक मुज़ाकराती अमल में शरीक है। मुमकिन है ईरानी सुप्रीम लीडर से कभी मुस्तकबिल में मुलाकात हो। ज़मीनी फौज ईरान भेजने की जरूरत नहीं। नेतन्याहू से तल्ख कलामी की वजह लेबनान जंग जारी रखने पर इसरार करार दे दी। अमेरिका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कॉरी बकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब न दे पाए। कांग्रेस कमेटी में ईरान जंग खत्म होने का दावा। अमेरिकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जजीरे खारब की जानिब बढ़ने वाले बोत्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर नाकारा बनाया। अप्रैल के वक्त से जारी नाकाबंदी के दौरान 125 जहाजों का रुख मोड़ा गया। 6 जहाज गैर फाल बनाए जा चुके। अमरीकी फौज का दावा। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है, तहम दोनों मुल्क अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ईरान ने ताहाल नई अमरीकी तजवीज़ का जवाब भी नहीं भेजा। ईरानी खबर एजेंसी फारिस के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम ने वाज़ेह कर दिया लेबनान को नजरअंदाज किया गया तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। जनूबी लेबनान पर इजरायली हमलों का सिलसिला जारी। जिला तायर में एम्बुलेंस को बमबारी करके तबाह कर दिया। तिब्बी हमले के 2 अरकान शहीद, तीसरा जख्मी। नबातिया रोड पर फजाई हमले में लेबनानी फौज का एक एहलकार भी जान से गया। गुज़श्ता रोज बमबारी में शहीद 6 अफराद की तदफीन में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लेबनान के तारीखी किले पर काबुज़ी इजरायली फौज पर हमला। किले के बाहर इजरायली फौजियों की चेक पोस्ट पर रॉकेट दागे गए। इजरायली फौज ने हफ्ते को नबातिया में 900 साल कदीम किले पर कब्जा कर लिया था। सरकारी थिंक टैंक ने आइंदा बजट पे कम से कम तनख्वाह 45,000 रुपए करने की तजवीज़ कर दी। सिर्फ ऐलान के बजाय फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक का हुकूमत पर जोर। सिंध का माली साल 2026-27 का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। रवा माली साल मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1018 अरब रुपए था। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 522 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 520 अरब रुपए था। आईनी तरमीम पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को मौके देने के लिए होनी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमके पाकिस्तान की जो आईनी, वो भी ले आओगे हरी किताब, एमके पाकिस्तान की जो आईनी तरमीम है उसे 28वीं आईनी तरमीम बनाया जाए। उसके बाद खुदा की कसम पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सिंध का माली साल 2026-27 का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से। फारूक सत्तार ने 28वीं तरमीम 25 करोड़ अवाम के लिए जरूरी करार दे दी। कराची को आबादी के तनासुब से बराह रास्त 300 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा। वडेरे जागीरदाराना कबायली सरदार किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास के नुमाइंदे नहीं। किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर को करनी चाहिए। जब बैरूनी सरमायाकारों का हुकूमत और निज़ाम पर एतमाद होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। MQM रहनुमाओं की साथियों के हमरा शेडो बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। 400-500 अरब रुपए सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं, जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है।
तो लेवी की कीमत में पिछले 2 साल में पूरी पाकिस्तानी कौम ने मिलकर कितने पैसे जमा कराए? 3000 अरब रुपए तकरीबन। हाफिज नईम ने मोटरसाइकिल चलाने वालों से 400 से 500 अरब रुपए की लेवी वसूली पर सवाल उठा दिया। जिन पर टैक्स लागू ही नहीं होता उनसे लेवी के नाम पर टैक्स की वसूली कहाँ का इंसाफ है? हाफिज नईम उर रहमान का खिताब। इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ, और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। 10 जून को बजट इजलास के मौके पर कौमी असम्बली के गेट पर एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने शिरकत करनी है तो करे, वरना किसी के आलाकार न बने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू। बजट तैयार कर लिया, हतमी मंजूरी के लिए बानी से मुलाकात जरूरी करार। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नाराज अरकान का इजलास। नाराज अरकान ने सूबाई बजट को बानी की मुलाकात से मशरूत कर दिया। बानी पीटीआई की बहन के ऐलान की तायीद। जब तक बानी चेयरमैन से मुशावरत नहीं होती बजट असम्बली में पेश नहीं किया जाना चाहिए। नाराज अरकान का मौक़िफ़। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत 3 और नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। दुकानदारों ने आटे पर सब्सिडी का खात्मा, गैस की बंदिश और महंगी LPG को वजह करार दे दिया। किफायत शहरी कमेटी ने कारोबार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। रेस्टोरेंट्स, कैफे और दीगर खाने पीने के मराकज रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के औकातकार में कोई तब्दीली नहीं की गई। पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर LNG की खरीदारी के लिए इकदाम का फैसला। 6 से 7 जून तक सप्लाई के लिए कार्गो की खरीदारी का टेंडर जारी। 4 जून तक आलमी कंपनियों से बोलियां तलब। डेस्कोस की निजकारी में चीन, कतर, सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से दिलचस्पी का इजहार। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को रवा माली साल अप्रैल तक 1055 अरब रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में दूसरे रोज भी आंधी और बारिश। जेर तामीर मकान की छत और दीवारें गिरने से बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। शिकारपुर और कश्मीर में आंधी से हाई ट्रांसमिशन लाइन्स मुतासिर। कंदकोट, जैकबाबाद, ठल और दीगर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हुक्काम के मुताबिक बिजली की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। गोमल यूनिवर्सिटी में 514 मशकूक डिग्रियों का इंकशाफ। बेकायदियों की निशानदही पर कई अफसरान मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम आबिद मलही और शफकत बग्गा की सजाए मौत दुरुस्त करार दे दी। मनशियात स्मगलिंग की मुलजिमा अनमोल पिंकी की जेल की सलाखों के पीछे तस्वीर मंजर आम पर आ गई। जेल जराए ने गुर्दों की तकलीफ की शिकायत झूठी करार दे दी। हकीकी बीमारी पर अनमोल और पिंकी का इलाज जेल में ही करने का फैसला। कराची के इलाके मेट्रोविल ब्लॉक 1 में लूटमार करने वाले मुबैना डकैतों पर पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग। एक मुलजिम मौके पर हलाक। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल और एक राहगीर जख्मी हो गए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध के डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर जनरल भी ओहदे से फारिग। इम्तियाज अबड़ो को SNDG रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची में हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के मामले पर महकमा लैंड के डेप्यूटी डायरेक्टर मुअत्तल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। शेखुपुरा में तालिबात को छेड़ने से मना करने पर नौजवानों ने उस्ताद और उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बना डाला। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासरा टीचर ने कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त जमा करा दी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इंतजामिया की गैर जानिबदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी सौंपने और वज़रा को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी करने पर सवालात उठा दिए। नदीम अफजल चंद के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद वोटर लिस्टें तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन अस्तूर में इंतखाबी फहरिस्तें तब्दील कर दी गई। खरमंद में ROs की तब्दीली पर भी कड़ी तनकीद की। पंजाब के बजाय वफाकी पुलिस या किसी और इदारे को गिलगित बल्तिस्तान में तैनात करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में मियां नवाज शरीफ की एंट्री से सियासी मंजरनामा तब्दील होने का दावा। वाज़ेह किया कि गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। शेर का निशान जीत का निशान करार दे दिया। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा सामने आने लगा। नौजवानों की तहरीक बेकाबू होने का खदशा। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक बेरोजगारी, करप्शन और पेपर लीक ने करोड़ों रुपए तलबा की जिंदगियों को मजाक बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह का भारत जाकर तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर जनूबी इंग्लैंड में गिरकर तबाह हो गया। अमले के 3 अरकान हलाक। ईरानी फुटबॉल टीम और अमले को फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए वीजे जारी। तुर्किया में मैक्सिको के सफारतखाने ने टीम अरकान को बुलाए बगैर वीजे जारी किए। टीम 9 जून को मैक्सिको रवाना होगी। सफारत माली के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेगी। पहले वनडे में जीत, दूसरे में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में आज फैसलाकुन मौका होगा। दिलचस्प मैच की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर करेगा। फ्रेंच ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में कल फातिहाना रक्स करने वाली सबलेंका को अपसेट शिकस्त। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी 26वें नंबर की रूसी हरीफ डियाना शेनेडिस से क्वार्टर फाइनल हार गई। 22 साला डियाना पेरिस मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई।